इंडिया। भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी भारत को फ्रांस पर भरोसा है। राफेल मरीन की खरीदारी के लिए फ्रेंच टीम दिल्ली पहुंच गई है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अपने 2 विमानवाहक पोतों के लिए भारत ने राफेल मरीन विमान खरीदने का फैसला किया है। 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नौसेना के लिए 26 फाइटर जेट्स खरीदने की डील को मंजूरी दी थी, जिसमें से 22 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान और 4 डबल सीटर ट्रेनर विमान शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 2 महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 में इस डील के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था। इसके बाद फ्रांस सरकार ने मरीन राफेल लड़ाकू विमान बेचने के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा है, जिसमें राफेल मरीन से संबंधित सारी जानकारी मौजूद है। फ्रांसीसी सरकारी अधिकारियों की एक टीम भारतीय टेंडर पर प्रतिक्रिया देने के लिए पेरिस से दिल्ली पहुंची हुई है। इस डील का प्रस्ताव 50,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें लड़ाकू विमानों के साथ साथ इनके हथियार, सिमुलेटर, उपकरण, क्रू की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी जाएगी। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही राफेल विमानों का बेड़ा मौजूद है, तो वायुसेना के पास चूंकि बेड़ा पहले से मौजूद था, इसलिए राफेल मरीन यानी नौसेना ने भी राफेल मरीन खरीदने का फैसला किया है। लेकिन राफेल मरीन पहले के राफेल से 80% ज़्यादा एडवांस तकनीक से बना हुआ है और इन दोनों विमानों के बेड़े में समानता है। इसी वजह से प्रशिक्षण, मरम्मत और रखरखाव में होने वाला खर्च बचेगा, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने नौसेना के लिए भी राफेल विमान खरीदने का फैसला किया है। राफेल मरीन लड़ाकू विमान अत्याधुनिक समुद्री प्रणालियों से लैस होंगे, जिसमें युद्धपोतों के अलावा पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम समुद्री खोज रडार भी शामिल होंगे। राफेल मरीन 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसमें नौसैनिक युद्धपोतों पर तैनात करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। राफेल मरीन की लंबाई 15.27 मीटर, ऊंचाई 5.34 मीटर और वजन 10,600 किलोग्राम है। इसकी ईंधन क्षमता 4,700 किलोग्राम है। हाई एल्टीट्यूड में विमान की अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो कम ऊंचाई पर इसकी रफ्तार 1390 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 3 ड्रॉप टैंक के साथ इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर है। राफेल मरीन 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये विमान किसी भी विमानवाहक कैरियर पर उड़ान भर सकता है और उस पर उतर भी सकता है। राफेल मरीन में 30 mm की ऑटो कैनन गन लगी हुई है। इसमें 3 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा हवा से सतह पर मार करने वाली 7 तरह की मिसाइल इस पर लग सकती हैं। इस पर एक परमाणु मिसाइल भी लगाई जा सकती है। देश की समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना और केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक मोड में काम कर रही है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जुलाई 2023 में पीएम मोदी ने फ्रांस में बैस्टिल डे परेड में स्टेट गेस्ट के तौर पर फ्रांस में गए थे और वहाँ पे वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। पीएम मोदी की इस यात्रा से पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने राफेल मरीन खरीदने के लिए 50,000 करोड़ के विमान के सौदे की मंजूरी दे दी थी। भारत इस डील से पहले फ्रांसीसी बोली का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें लड़ाकू विमान की कीमत, कमर्शियल ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट की अन्य जानकारियां भी शामिल होंगी। भारत अब फ्रेंच अधिकारियों के साथ सौदे पर बातचीत करेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कंपनी शामिल नहीं है। भारतीय नौसेना अपने 2 विमानवाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात करने के लिए राफेल मरीन खरीदने की योजना बना रही है, क्योंकि समुद्र में चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय नौसैनिक बेड़े में और लड़ाकू विमानों की जरूरत थी। आने वाले वक्त में हिंद प्रशांत क्षेत्र महाशक्तियों के संघर्ष का केंद्र बनने वाला है, जिसे देखते हुए भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा चौकस करने की जरूरत समझी है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा मौजूद है। जय हिंद, जय भारत।